अच्छा जी, क्रिकेट से हट के थोड़ी सी बात कर ली जाए कौमी खेल पे, जो कि बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। आप चाइना में जो एशियन चैंपियंस कप, मेरे ख्याल ये चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से चल रहा है, उसमें पाकिस्तान ने 2 मैचेस अभी तक खेले हैं। मलेशिया से 2-2 से बराबर रहा, उसके बाद हमने साउथ कोरिया से खेला, वो भी 2-2 से रहा। लास्ट मोमेंट पे साउथ कोरिया ने गोल कर दिया, वरना वो फतह हमारी यकीनी थी। अब कल 10:30 बजे जो है वो पाकिस्तान वर्सेस जापान का मैच है। ये मैच जीतना जरूरी है। और उसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एक बड़ा मैच है। तो हॉकी को लेकर आकिब से थोड़ा सा जान लेते हैं। हॉकी का जिस तरह से सवाल आया, आकिब आया, मैनेजमेंट कोई चेंज हुई है? क्योंकि अभी यहाँ की जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं ये काबिल तारीफ है, बहुत से कंपैरेटिवली बेहतर है। माजी से हमने ये देखा जिस तरह से हमारी हॉकी बिल्कुल डाउन हो गई थी, अब कुछ समझ ने कम बैक किया। देखिए हमजा, ये हॉकी ने कम बैक तो किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है लड़कों की। इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, पाकिस्तान इंतजामिया का 0% जो है वो इंटरफेरेंस है। 0%, बल्कि 0% मेरा ख्याल है। मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं कवर कर रहा हूँ, जिस तरह की मुझे बातें पता चलती हैं, वो मतलब आप PHF के ऑफिस में बंदों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो खिलाड़ियों को कहां से पैसे देंगे? खिलाड़ियों के जिम्मे, PHF के जिम्मे जो है वो 20-20, 15-15 लाख रुपया खिलाड़ियों के जो वाजिबुल अदा हैं वो उनको दे नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी ये लड़के जो हैं वो खेल रहे हैं और बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, यही ट्रॉफी होती थी क्योंकि हम 3 दफ़ा इसके चैंपियन रह चुके हैं। इंडिया जो है 4 दफ़ा चैंपियन रह चुका है। हम सेकंड बेस्ट टीम है इस ट्रॉफी की। लेकिन आज हमें ये दुआ हमारी होती है कि हम किसी तरह सेमीफाइनल पहुंच जाएं। हम क्यों नहीं खेल पा रहे वो एक अलग इशू है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट क्या कर रही है वो जरा सुन लें आप। कि 3 दिन पहले रोलैंड ऑर्ट्समेट से डच कोच वो ये कह के छोड़ के चले जाते हैं, मतलब उनका ये मुतालबा था कि मेरे साथ एक लंबा एग्रीमेंट कर लें। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उनको ये कह के बाहर भेज दिया कि पाइन साढ़े को पैसे नहीं आ गए। हम आपको इवेंट टू इवेंट पैसे दे सकते हैं, हम आपके साथ लॉन्ग एग्रीमेंट नहीं कर सकते। वो छोड़ के चले गए। आपका हेड कोच ताहिर जमान साहब आए हैं, वो घुमा के वही 5-6 लोग हैं उनके अंदर ही उनके अंदर ही हेड कोचिंग चली जाती है। ताहिर जमान साहब 3 दिन पहले पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच बनते हैं और वो पाकिस्तान से चाइना जाते हैं 1 दिन पहले। अब फिर वहां पे जीते तो वो कह देंगे मेरी वजह से जीते हैं, हारते वक्त कहते हैं मैं तो 1 दिन पहले आया था। अभी तक इस तरह का कुछ नहीं आया। अब 3 लड़के रिसेंटली, अभी राना मुजाहिद साहब हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि 3 लड़के पाकिस्तान से गए थे हमारे साथ हॉलैंड और पोलैंड खेलने, तो वो वहीं पे रह गए। अब उन्होंने सुनी सुनाई बातों पे इतना ही बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि हम इन लड़कों का जो है सारे पर्क एंड प्रिविलेज जो है मनसूख कर रहे हैं, पासपोर्ट मनसूख कर रहे हैं, इनको हॉकी फेडरेशन कोई पैसा नहीं देगा। वो जब बात हुई मैंने प्लेयर से बात करने की कोशिश की तो कहते भाई हम तो यहाँ पर लीग खेलने आए हैं। हाँ, हमने NOC नहीं लिया, लेकिन NOC हम तब लेते जब हमें पता होता हमारा सदर कौन है। क्योंकि FIH में, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में, सदर का नाम जो है वो जो गुज़श्ता ब्रिगेडियर रिटायर्ड सजाद खोकर साहब थे उनका नाम था। तो हम इजाज़त किससे लेते? इधर सेक्रेटरी साहब जो है उनका जो है पैसे जो उनको बैन कर रहे हैं, वो लड़के अपने करियर बनाने, अपने हॉकी को सर्वाइवल के लिए बाहर गए हैं, उन पे बैन लगा देते हैं। फिर उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा पता करने की जब कोशिश की तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से उनको 15-15 लाख रुपया उन्होंने अभी देना है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। तो जब 15-20 लाख रुपया खिलाड़ी को नहीं मिलेगा, जब डेलियाँ नहीं मिलेंगी, आप या तो आप जिस तरह क्रिकेट में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है, आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कर दें, वहाँ पे तो आपको डेलियाँ मिलती हैं, $200 डेलियाँ मिलती हैं, वो भी नहीं अगर आप देंगे। और फिर अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं हम इंडिया को हरा दें या हम एशियन चैंपियन बन जाएं या हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाएं, तो मेरा ख्याल है ये जो है ना वो सूरज को आंखें दिखाने के बराबर ही है। डॉक्टर साहब, वैसे खुदा ना खास्ता अगर क्रिकेट का भी ये हाल हो, हुकूमती सरपरस्ती में या हुकूमत से पैसा लेके क्रिकेट चलनी होती, तो मेरा ख्याल हॉकी वाला ये हाल होना था जो इस वक्त हॉकी का नेशनल हमारा गेम, और जिस तरह से ये डाउनफॉल का शिकार है। ये उन शायकीन के लिए है, उन लोगों के लिए है जो मुख्तलिफ जगहों पर इजहार राय में कहते हैं कि ये हमारे पैसों का देखें, ये प्लेयर क्या कर रहे हैं। ये आपके पैसे हैं और ये वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको भी देख लें। क्रिकेट में आपका एक आना भी नहीं है, वो सारा रेवेन्यू या टेलीविजन राइट्स का है या वो बाहर से आता है जो आपका पूल का मनी होता है, और इसीलिए अभी तक उधर सर्वाइवल है। अगर वो भी खुदा न खास्ता किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चला गया जिसको खुद कमा के लाने पड़े या गवर्नमेंट से मांगने पड़े, तो वो आपके सामने ही है कि उधर क्या हालात चल रहे हैं। वैसे व्हाट अ कोइंसिडेंस, उधर भी 4-5 ही हैं। उधर भी 4-5 हैं। और एक और मजे की बात बताऊं, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी टीम गई है, मैं मतलब मेरी बात हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसको जो टिकट्स फंड किए हैं हमारी हॉकी टीम को, वो एक साबिक क्रिकेटर ने किए हैं जिनकी ट्रैवल एजेंसी है। उन्होंने पाकिस्तान की हॉकी टीम के प्लेयर्स को टिकटें फंड की हैं कि भाई ये पैसे, ये टिकटें पड़ी हैं, आप जाएं। देखिए ये 1 करोड़ रुपए की टिकटें, ये बातें अगर आप इस तरह की चेक करेंगे ना तो फिर
न जाने कब से पीसीबी इसको फंड कर रहा है। यस। और बहुत सारे क्रिकेटर्स की वो सैलरीज में से और उनकी मैच फीसिस में से परसेंटेज, क्योंकि सपोर्ट देखे जी, नेशनल गेम है, आप किसी भी प्लेयर को कहें और कोई बंदा इस पे बात को माइंड नहीं करता, वो कहते हैं इनका हक बनता है देना, गवर्नमेंट को चाहिए देना, इन लोगों को चाहिए, लेकिन वो लोग सपोर्ट करने को तैयार है जो खुद खेल के पैसे कमाते हैं। सो लोगों को ये बातें नहीं पता, और ये बातें करके खुदा न खास्ता हम किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ये इनका हक बनता है। आज अरशद नदीम जो जीता है, उसने जब दुनिया में सारी दुनिया ने उसको माना है, जाहिर है उसने ओलंपिक का रिकॉर्ड बना दिया है, तो आज वो अरबों में चले गए हैं। लेकिन जब उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का टाइम था, जब उसको जरूरत थी कि उसके लोग उसमें बिलीव करें, तो किसी बंदे ने उसका साथ दिया, उसमें भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और एक क्रिकेटर ही उसके साथ थे। सो बात यह है कि अहमद शहजाद है, उसका नाम लेना चाहिए, उसने अच्छा काम किया ये और उसको क्रेडिट जाता है। तो आई थिंक कि ये वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट के करने की हैं, लेकिन अपने तौर पे लोग करते हैं। आज भी आप चले जाएं, जो क्रिकेट की भी आपकी जितनी क्लब्स हैं, आपको क्या लगता है वो गवर्नमेंट सपोर्टेड है? सारी प्राइवेट एंटिटीज हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं या अकेडमीज हैं, जैसे गनी इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट एंटिटी है, जितना कुछ है वो प्राइवेट है। और पहले जब आपकी अंडर 19 जो अच्छा खेल के आई है वर्ल्ड कप में हॉकी के, उसको डीएचए ने फंड किया। बिल्कुल। तो आप देख लीजिए किधर है आपकी हॉकी फेडरेशन और किधर है इसमें आपकी गवर्नमेंट का पार्ट किधर है। बिल्कुल। और ये इसमें जो अर्शद नदीम की अभी सलमान भाई ने बात की है, आप हमारा अलमिया चेक करें कि अभी आज सुबह हैदर अली नाम का एक शॉट पुट का हमारा जो ब्रॉन्ज मेडल जीत गया पैरालंपिक्स में, किसी को नहीं पता कि वो पाकिस्तान आ गया, किसी को भी नहीं पता। ये हमारा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स की तरफ, जिसना भी सलमान बिन बात की है। अर्शद नदीम को स्पोर्ट जब करने की जरूरत थी तब कोई नहीं आया, कुछ लोगों के अलावा। जब वो जीत गया, जब उसके गले में जो है मेडल आ गया, गोल्ड मेडल आ गया, तब सारे उसकी तरफ चले गए कि यार ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। हैदर अली आज सुबह आया है, सिर्फ पाकिस्तान स्पोर्ट के 3 से 4 बंदे और नेशनल कमेटी के 3 से 4 बंदे उसको रिसीव करने। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में बिलियंस का बिजनेस करते हैं, क्यों नहीं गवर्नमेंट उनकी ड्यूटियां लगाती कि सर्टन जो जगह है स्पोर्ट्स में या एजुकेशन में या हेल्थ में इन्वेस्ट करें लोगों के ऊपर। आप इस मुल्क से खरबों रुपया कमा रहे हैं, क्यों नहीं आप यहाँ के, आज आपके साथ एक गाड़ी का ब्रांड खड़ा है जी, हमने इनमें देखा था, दूसरे ने गाड़ी दी, तीसरे ने, आप किसी को गाड़ियां नहीं दे रहे, आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल एथलीट के साथ जो गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक का, वो आपकी 1 मिनट उसने चाबी पकड़ के आपके बोर्ड के आगे खड़ा हो गया ना, आपके कई एडों से महंगा है वो, और वो आप ही को फायदा हो रहा है। तो ये किसी को पागल मत बनाए कि कोई आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो जी वो बड़ा एहसान कर रहे हैं। आपकी पूरी मार्केटिंग टीमों ने बैठ के ये फैसले किए हैं कि इसको दे दें, इसको साथ खड़ा कर लें, आपके कई एडों से बेहतर है। और ये इस तरह चल रही है बात। एंडिंग नोट्स यही है जनाब के पाकिस्तान में खेल को जब आप सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा, पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में सरबुलंद होगा। आज के शो से